हेलो दोस्तों, हमारे नई वीडियो में जैसे कि मैंने वादा किया था इसका वन शॉट आएगा, तो वन शॉट मैं लेके आ चुका हूँ। ये बायोडाइवर्सिटी का वन शॉट है। बायोडाइवर्सिटी के वन शॉट में हम सीजी बोर्ड का देख रहे हैं, जो चैप्टर 13 है बायोलॉजी का, उसको हम देखने वाले हैं। इसमें टोटल 8 टॉपिक्स है जिसको हम कवर करेंगे। पहला तो है बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स, दूसरा है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है इंडिया एज अ मेगा डाइवर्स नेशन, और चौथा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और पांचवा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और छठा है प्रोटेक्टेड एरिया इन बायोडाइवर्सिटी, और सातवां टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और आठवां टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बिना किसी देरी के पहले टॉपिक को हम चालू करते हैं, और पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड टाइप्स। बायोडाइवर्सिटी और टाइप्स, ये अगर टॉपिक पूछता है तो उसमें हम छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। जो डेफिनेशन है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सीधी बात, इसको हम लिख देंगे। उसके बाद इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज। दूसरा टाइप होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंस विद इन स्पीसीज। और थर्ड होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंट हैबिटेट्स। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक है यहाँ पर पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली 3 पैटर्न देखे जाते हैं। पहला पैटर्न है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। अब लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या होता है? मोर नियर इक्वेटर एंड लेस नियर पोल्स, ये लिख सकते हैं। और दूसरा पैटर्न है स्पीसीज एरिया। स्पीसीज एरिया मतलब क्या होता है? ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? बिगर एरिया इज इक्वल टू मोर स्पीसीज। और तीसरा पैटर्न ये बोलता है टाइम पैटर्न्स। टाइम पैटर्न्स मतलब क्या होता है? इसमें बताता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो चेंज होता है किसके साथ? सीजन्स के साथ या तो फिर टाइम्स के साथ। इसी साथ हमारा दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो हमें बताता है कि इंडिया एज अ मेगा डाइवर्स नेशन कैसे है, क्यों है। इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ हाई स्पीसीज वैरायटी, इसलिए जाना जाता है। 2 एग्जाम्पल है इसके। जो पहला एग्जाम्पल है वो है ओवर 45,000 प्लांट स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है अराउंड 90,000 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। हम चौथा टॉपिक में आते हैं। चौथा टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? इसमें हम छोटा सा डेफिनेशन लिखे हैं, इसका मतलब यहीं पर पता चल जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स आर डिसअपियरिंग फ्रॉम अर्थ। मतलब अर्थ से जो डिसअपियरिंग हो रहे हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स और अदर लिविंग थिंग्स, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। और दूसरे फॉर्म में इसको हम समझ सकते हैं नेचर इज़ लूजिंग इट्स वैरायटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा डेफिनेशन है इसको लिखेंगे तो पूरा नंबर यहाँ मिल जाएगा। अब जो पांचवा टॉपिक है उसके ऊपर हम आते हैं। पांचवा टॉपिक बोलता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब होता है, यहाँ छोटा सा डेफिनेशन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर हैबिटेट्स सो दे डोंट डिसअपियर। मतलब ये एक टाइप का कंजर्वेशन है जिसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं या फिर सेव करते हैं प्लांट, एनिमल या फिर उसके हैबिटेट को, ताकि वह दुनिया से डिसअपियर ना हो पाए। तो इसी के साथ हमारा 5th टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। हम 6th टॉपिक में आते हैं। 6th टॉपिक अपना है प्रोटेक्टेड एरिया इन बायोडाइवर्सिटी। अब प्रोटेक्टेड एरिया इन बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसको हम छोटे से डेफिनेशन की मदद से समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? प्रोटेक्टेड एरिया इन बायोडाइवर्सिटी मीन्स ए प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नेचर आर सेव बाय लॉ। लॉ मतलब कानूनी हिसाब से किसी एनिमल, प्लांट और नेचर को एक जगह में बंद करके रखना और उसे सेव करना ही प्रोटेक्टेड एरिया इन बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इसके बहुत अच्छे 2 एग्जाम्पल हम लिए हैं। पहला है नेशनल पार्क्स और दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, इसको याद कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा 6th टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। हमारा 7th टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन पूछता ही है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? पहला इम्पोर्टेंस है इट कीप्स नेचर बैलेंस्ड। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है इट गिव्स अस फूड एंड मेडिसिन। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है वो है इट सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। तो इसी के साथ हमारा 7 टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है?
ये सीधी बात इसको बोले, इकोसिस्टम सर्विसेज इज इक्वल टू बेनिफिट्स गिवन बाय नेचर। जो नेचर के द्वारा दिए गए जो बेनिफिट्स है उसी को हम इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है फूड एंड वाटर, इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आता है। दूसरा है क्लीन एयर, ये भी इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छी लगी वीडियो तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के बेल आइकन को सेट कर दीजिए। इस चैप्टर के सारे नोट्स डल चुके हैं प्लेलिस्ट में, तो उसको जाके देखिएगा। तो डेट्स इट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ 11th के। सो टाटा।